This video is brought to you by Howsat. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हमारे सहकर्मी हैं अमित मिश्रा। अमित मिश्रा अपनी 6 साल की बेटी को दोस्त के घर पर लेकर के आ गए। एकदम बवाल ही था। लिखते हैं कि ये जी का जंजाल हो गया। इस जंजाल की वजह बना एक नया खिलौना। अब डोरेमोन की उनकी बेटी फ़ैन है। डोरेमोन जो आता है ना टीवी पे, वो नीला वाला रोबोट। अब दोस्त के घर पर एक खिलौना देखकर उनकी बेटी जो है थोड़ा सा बिफर गई। बोली कि अब तो यही चाहिए। अमित जी ने समझाया कि कहा तुम्हारे पास तो डोरेमोन है, लेकिन वो बोली कि डोरेमोन को बाय बाय बोल दे रहे हैं और इसको लेके चलते हैं। हाउसइट पे खेलने के बहुत फायदे हैं। लेजेंड्स के साथ गेम, इंस्टेंट विड्रॉल्स, गारंटीड असली प्लेयर्स। बट सबसे बड़ा फायदा, यहाँ पे आपके पैसों की वैल्यू डबल है। आप जितना पैसा डिपॉजिट करते हो, हाउसइट देता है उससे भी ज्यादा बोनस हर बार। तो हाउसइट पे आओ और पाओ 1500 तक का कैश बोनस। विजिट houseit.com, डाउनलोड द हाउसइट ऐप नाउ। असल में ये खास तरह की गुड़िया थी, यानी डॉल थी। इसमें एक के भीतर एक कई परतों में एक छोटी डॉल समाई थी। समझ गए होंगे आपकी किस खिलौने की बात हो रही है। अब जब अमित जी को तो पता नहीं था, तो अमित इसको ऑनलाइन खरीदने गए, ऑनलाइन खोजने गए, तो पता चला कि ये रूस की मशहूर नेस्टिंग डॉल या मतरुष्का डॉल है। अब इस डॉल के पीछे पूरा रशियन इतिहास है। कम से कम समझे तो 1890 में मशहूर रशियन पेंटर और डिज़ाइनर सर्गेई मल्युतिन ने डिज़ाइन किया था और वासिले जोजदोस्किन ने इसको बनाया था। इस डॉल का ऐसा जादू है कि दुनिया भर में इसके अपने वर्जन मौजूद हैं। सब जानने के बाद अमित के दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया कि क्या भारत में ऐसे खिलौने, इंडिजिनस खिलौने नहीं हैं तो कहाँ हैं, और हैं तो दुनिया में उनकी क्या पहचान है। इस कवायद में कई मज़ेदार भारतीय खिलौने मिले, साथ ही उनसे जुड़ी मस्त मस्त कहानियाँ। आप सुनिए, लेकिन आप पहले पूछेंगे कि लल्लन टॉप आप खिलौना लेकर काहे बैठ गए आज। तो इसका जवाब है कि देश का पहला टॉय फेयर यानी खिलौनों का मेला लगने वाला है। जी हाँ, अब इसकी शुरुआत होने वाली है। नरेंद्र मोदी ज़बरदस्त तरीके से इसका प्रमोशन कर रहे हैं। 27 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक ये टॉय फेयर चलेगा। इस साल कोरोना की वजह से ये वर्चुअल आयोजित किया जा रहा है, ऑनलाइन। मतलब ये ऑनलाइन चलने वाला एक खिलौनों का मेला होगा। हो सकता है कि अगले साल आपको इस मेले में जाकर सशरीर जाकर घूमने का मौका मिले। अब भारत में खिलौनों को प्रमोट करने के लिए पीएम मोदी ने कुछ दिनों पहले ट्वीट वगैरह भी किया है। अब आप कहेंगे बच्चों के खिलौने तो हैं, इतना क्या सीरियस होना। नहीं, ऐसा नहीं है। खिलौनों की बड़ी मार्केट है। इस मार्केट पर कब्जा है चीन का। दुनिया में 85% से ज़्यादा खिलौने चीन बनाता है। अगर आपके घर में बच्चों के खिलौने हैं तो उलट पलट कर चेक करिएगा, कहीं ना कहीं स्टिकर चिपका होगा, मेड इन चाइना लिखा होगा। 2019 में दुनिया भर का खिलौना बाजार 105 बिलियन US डॉलर्स का था। बाजार में भारत की हिस्सेदारी 0.5% से भी कम है। तो ऐसे में बच्चे क्या खरीदेंगे और क्या पीएम मोदी के दिमाग में भी भारतीय खिलौने घूमना लाजिम सी बात है। तो आइए जानते हैं ऐसे खिलौनों के बारे में जो दुनिया भर में अपनी ताकत दिखा सकते हैं। और ताकत क्या, खिलौने ताकत दिखाने के लिए नहीं, खिलौने खेलने के लिए होते हैं। पहले नंबर पे है बत्तो बाई की आदिवासी गुड़िया। MP यानी मध्य प्रदेश का खास माना जाता है इसे। जलवा ऐसा कि GI टैग की तैयारी है, यानी हर क्षेत्र अपनी यूनिकनेस के लिए जाना जाता है। कोई प्रोडक्ट किसी खास क्षेत्र के ही फेमस होते हैं और उस क्षेत्र की पहचान कर जाते हैं। अब परसों से पहचान बना चुके ऐसे ही प्रोडक्ट को GI टैग दिया जाता है। इस गुड़िया को बत्तो बाई के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस नाम की एक महिला ने कई बरस पहले इसे पॉपुलर बना दिया था। हालांकि ये गुड़िया पहले भी इसके इलाकों में घरों में बनाई जाती थी, लेकिन इसे पहचान दिलाने में बत्तो बाई का बड़ा योगदान है। ये गुड़िया पेयर यानी गुड्डा गुड़िया की तरह ही आती है। इसे आदिवासी गुड़िया हस्तशिल्प के तौर पर भी पहचान मिली हुई है। झाबुआ, ग्वालियर, भोपाल में भी बनाई जा रही है। कहा जाता है कि अगर बत्तो बाई की गुड़िया के जोड़े को खरीद कर किसी कुंवारी लड़की को गिफ्ट किया जाए तो उसकी जल्दी शादी हो जाती है। मतलब मान्यता है, सच्चाई तो होगी नहीं कि गुड़िया से ही शादी हो जाती है। अब होती है या नहीं होती है, ऐसी गारंटी भी नहीं है, लेकिन खिलौने हैं तो दिल बहलाने में क्या जाता है। खासियत क्या है इसकी? कॉटन और चटक रंगों का इस्तेमाल होता है। अलग अलग ज्वेलरी और पहनावे के साथ मिलती है। कीमत साइज के हिसाब से 9 इंच साइज का पेयर 150 रुपये में और 200 रुपये में इनके बीच में मिल जाता है।
अगला नंबर आता है नातुन ग्राम का उल्लू। हम आपको नातुन ग्राम के उल्लू के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसे लेकर भी रोचक मान्यता है। घर में पैसों की बारिश करवानी है तो उल्लू घर ले आइए। देवी लक्ष्मी वाला फैक्टर तो है ही है, तो ये उल्लू पश्चिम बंगाल के बर्धमान और कोलकाता में आपको मिल जाएंगे। इनका नाम बर्धमान के एक गांव नातुन ग्राम की वजह से ही पड़ा है। ये खिलौने लकड़ी को बहुत खास तरीके से काट कर बनाए जाते हैं। बेहतरीन और पक्के रंग का इस्तेमाल इन्हें खास बनाता है। ऐसा नहीं है कि नातुन ग्राम में ही सिर्फ उल्लू बनता है, असल में ये खिलौने बंगाल के भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में खिलौने की शक्ल में राधा कृष्ण और गौर निताई की डॉल बनाई जाती थी। अब इनका एक धार्मिक महत्व होता था, लेकिन अब वो बात नहीं है। लेकिन उल्लू जो है अब भी पॉपुलर है। खासियत क्या है? लकड़ी की मजबूत बनावट और चटक पक्के रंग। कीमत क्या है? कीमत है साइज और बनावट पर निर्भर। 3 इंच का नातुन ग्राम 30 रुपए का मिलता है और बड़े साइज के लिए आपको 3000 से 30,000 तक देने पड़ सकते हैं। मुंडी हिलाने वाली तंजावुर डॉल। इस डॉल का भी अपना ही जलवा है। ये तो आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, मैंने तो खुद भी देखा है। मेलों में मिलते हैं, बुढ़ा बुढ़िया बैठे रहते हैं, मुंडी हिला दो तो ऐसे गनगन गनगन हिलता रहता है। अब जिस तरह से ये डॉल अपनी मुंडी और कमर हिलाती है, यह नज़ारा कहीं और देखने को मिलता नहीं है। तमिलनाडु के तंजावुर में ये बनाई जाने वाली इस डॉल को भारत सरकार की तरफ से खास GI टैग दिया जा चुका है। मिट्टी से बनाई जाती है। इसका गर्दन और कमर का हिस्सा कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जरा सी हरकत से हिलना शुरू। और एकदम बेहतरीन क्वालिटी की अगर तंजावुर डॉल ले लेते हैं आप, तो फूंक मारने से भी डांस करना शुरू कर देती है। इसे एक साउथ इंडियन डांसर के तौर पर डिजाइन किया जाता है। हालांकि अब कुछ मॉडर्न डिजाइन भी इसके सामने आने लगे हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर इसका क्लासिकल साउथ इंडियन डांसर वाला स्टाइल है। इन खिलौनों को खास कारीगर हाथों से तैयार करते हैं। तंजावुर डॉल अपने खास केस में, खांचे में बिठाकर बेची जाती है। खासियत क्या है? इसकी बनावट ही खासियत है। हिलती मुंडी है और बेहतरीन रंगों का उपयोग किया जाता है। कीमत 500 रुपए से शुरू होता है और 5000 रुपए तक इसकी कीमत जाती है। अब गोल मटोल कोंडापल्ली खिलौने का नंबर आता है। इन खिलौनों के बारे में एक बात हम यकीन से बता सकते हैं कि इन्हें देखते ही आप एक पल ठहर जरूर जाएंगे। इनकी गोल मटोल बनावट, फिनिशिंग देखकर आप दंग रह जाएंगे। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कोंडापल्ली इलाके में ये खिलौने तकरीबन 400 सालों से बनाए जा रहे हैं। उसे इस इलाके के खास लोग बनाते हैं जिनके पुरखे इस काम से जुड़े रहे हैं। इन लोगों को आर्य क्षत्रिय कहा जाता है। इनका वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। इस खिलौने को भी भारत सरकार की तरफ से GI टैग मिल चुका है। ये खिलौने एक मुलायम लकड़ी तेल्ला पोनिकी से बनाए जाते हैं। खिलौने के अलग अलग हिस्से तैयार करने के बाद उन्हें इमली के बीज और लकड़ी के बुरादे को मिक्स करके बनाए गए एक पेस्ट में जोड़ा जाता है, पेस्ट से जोड़ा जाता है। फिर इसे पर पेंट किया जाता है। इन खिलौनों में दशावतारम और डांसिंग डॉल बहुत पॉपुलर है। खासियत क्या है? पूरी तरह से ऑर्गेनिक और बेहतर फिनिशिंग। और कीमत क्या है? 500 रुपए से शुरू होकर 4000 रुपए तक। अब तो इस बार जब बच्चे डोरेमोन, पेपा पिग, जॉर्ज, पॉ पेट्रोल खिलौने खरीदने की बात करें तो उनसे पूछिए कि क्या आप बत्ती बाई का डॉल या कोंडापल्ली के खिलौने लेना चाहेंगे। जैसा हमने पहले बताया कि अमित मिश्रा इस खबर को लेकर आए थे। उनकी ही बेटी से एक किस्सा शुरू होता है। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे मिथिलेश हैं। आप ललन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी ललन टॉप पर।